बहुत समय पहले की बात है। द्वारका में श्री कृष्ण राज करते थे। एक वृद्ध ब्राह्मण हर दिन श्री कृष्ण के दर्शन को राजमहल आया करते थे। उनका एक ही आग्रह होता, हे कृष्ण, मुझे मोक्ष चाहिए। मेरे पास न धन है न परिवार, अब मेरा जीवन भी अंतिम पड़ाव पर है, बस आप कृपा करके मोक्ष दे दो। कृष्ण मुस्कुराते और कहते, ब्राह्मण देव, समय आने पर सब होगा। ऐसे ही कई महीने बीत गए। ब्राह्मण हर दिन आते, हर दिन वही विनती करते और कृष्ण हर बार मुस्कुराकर उत्तर देते। एक दिन ब्राह्मण रो पड़े, क्या मेरी आस्था में कुछ कमी है? आप क्यों मेरी बात नहीं सुनते? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है ब्राह्मण देव, कल प्रातःकाल तुम यमुना के किनारे जाओ। वहां तुम्हें जो पहला व्यक्ति मिले वही तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। फिर भी वे अगले दिन भोर में यमुना तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक लकड़हारे को देखा जो पेड़ काट रहा था और हर स्विंग के साथ भगवान का नाम ले रहा था। कृष्ण कृष्ण, ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। यह व्यक्ति, यह तो साधारण लकड़हारा है। फिर भी उन्होंने पास जाकर पूछा, हे भाई, क्या तुम मोक्ष का मार्ग जानते हो? लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि मैं मोक्ष दिला सकता हूं या नहीं, लेकिन मैं दिन रात भगवान का नाम लेता हूं, क्योंकि उसी में मेरा सुख है, यही मेरा जीवन है। ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आया। वे लौटकर कृष्ण के पास आए। कृष्ण बोले, क्या देखा? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वह लकड़हारा केवल तुम्हारा नाम ले रहा था, वही उसकी दिनचर्या थी। कृष्ण बोले, यही तो रहस्य है। मोक्ष किसी विशेष ज्ञान, यज्ञ या तीर्थ में नहीं, बल्कि सरल सच्ची भक्ति में है। जब तुम मेरी भक्ति उतनी सहजता और समर्पण से करोगे जैसे वह लकड़हारा करता है, तब तुम्हें मोक्ष स्वयं प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि आस्था केवल कहने से नहीं, जीने से होती है। सीख, भक्ति का मार्ग ज्ञान या कर्म से बड़ा होता है, यदि उसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण हो।